अगला स्टेशन आने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो हम सब मर जाएंगे। टीटी ये बोलकर पूरी बोगी बाहर से लॉक कर देता है। रात 2:15 बजे बर्फीले जंगलों के बीच दौड़ती ट्रेन अचानक रुक जाती है। बाहर सिर्फ कोहरा था। बोगी में 8 लोग बैठे थे। एक डॉक्टर, एक बूढ़ी औरत, 2 कॉलेज स्टूडेंट, एक पुलिस वाला, एक छोटा बच्चा और आर्यन जो यूट्यूबर था। तभी पुरानी स्क्रीन चालू हुई। वेलकम बैक। बूढ़ी औरत रोने लगी। ये ताबूत फिर लौट आया। अचानक सबके पैरों के नीचे काला पानी फैलने लगा। बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर लाइट गई। जब वापस आई, बोगी के बीचों बीच एक लकड़ी का ताबूत रखा था। उस पर लिखा था, इस बार कौन अंदर आएगा। तभी अंदर से किसी ने जोर से खटखटाया, ठक ठक ठक, और बच्ची ने डरते हुए कहा, इसके अंदर वाला आदमी अभी जिंदा है। पूरी बोगी में सन्नाटा छा गया। पुलिस वाला धीरे धीरे ताबूत के पास गया। उसने हाथ लगाया ही था, ताबूत अपने आप हिलने लगा। अचानक ट्रेन चल पड़ी, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ अजीब था। ट्रेन आगे नहीं, पीछे जा रही थी। आर्यन ने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। तभी डॉक्टर चिल्लाया, बच्चा कहां गया? सबने देखा, छोटा बच्चा अपनी सीट पर नहीं था। सिर्फ उसकी लाल टोपी नीचे पड़ी थी, जिस पर ताजा खून लगा था। फिर ताबूत के अंदर से बच्चे की आवाज आई, मम्मी, मुझे बाहर निकालो। उसकी मां पागलों की तरह ताबूत की तरफ भागी। आर्यन चिल्लाया, मत खोलो। लेकिन देर हो चुकी थी। औरत ने ताबूत का ढक्कन उठा लिया। अंदर बच्चा नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, अंतहीन अंधेरा। और उसी अंधेरे से 2 सफेद आंखें खुली। अगले ही सेकंड औरत चीखते हुए ताबूत के अंदर खिंच गई। ढक्कन अपने आप बंद हो गया। अब बोगी में सिर्फ 6 लोग बचे थे। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। तभी स्क्रीन पर नई लाइन आई, एक वापस आ चुका है। अचानक पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी दिखाई दी, लेकिन अब उसकी गर्दन उल्टी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसका बेटा कहीं नहीं था। पुलिस वाला डरकर गोली चलाता है। धड़ाम! गोली उसके सिर के पार निकल जाती है। औरत हंसने लगती है। अब मेरी बारी खत्म, अगला कौन? तभी पूरी बोगी की दीवारों पर खून से नाम लिखने लगे, सबके नाम। लेकिन एक नाम बार बार चमक रहा था, आर्यन। आर्यन घबरा गया। मेरा नाम ही क्यों? बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, क्योंकि ताबूत उसी को लेने आता है जिसने उसे पहली बार देखा हो। तभी आर्यन को याद आया, बचपन में उसने इसी ट्रेन में एक ताबूत देखा था और उसके बाद उसके पिता अचानक गायब हो गए थे। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे बचपन की वो रात याद आने लगी। उसके पिता रेलवे में काम करते थे। एक रात वो आर्यन को इसी ट्रेन में लेकर गए थे। तब भी यही हुआ था, कोहरा, रुकी हुई ट्रेन और वही ताबूत। उसके पिता ने तब कहा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो कभी इसे मत खोलना। लेकिन छोटे आर्यन ने जिद में ताबूत खोल दिया था और अगले ही पल उसके पिता अंदर खिंच गए थे। तब से वो कभी नहीं मिले। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तभी ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर इस बार उसके पिता बैठे थे, सड़े हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, भाग जा, ये मुझे नहीं तुझे लेने आया है।
अचानक उनके हाथ लंबाई में बढ़ने लगे, चेहरा फटने लगा और आवाज बदल गई। 20 साल से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। पूरी ट्रेन हिलने लगी। खिड़कियों के बाहर अब जंगल नहीं था, सिर्फ हजारों कब्रें थीं। हर कब्र पर उन्हीं लोगों के नाम लिखे थे जो इस ट्रेन में बैठे थे। डॉक्टर डरकर दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर जमीन नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे में हजारों हाथ हिल रहे थे। तभी बूढ़ी औरत चिल्लाई, ये ताबूत किसी इंसान का नहीं, ये भूख है। आर्यन समझ गया, ताबूत हर 20 साल में लौटता था और एक आत्मा लेकर फिर गायब हो जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्क्रीन पर लिखा आया, एक नहीं, सब। अचानक बोगी की लाइट फूट गई। हर सीट के पीछे कोई खड़ा था, उसी इंसान का दूसरा रूप, खून से भरा, मुस्कुराता हुआ। आर्यन के पीछे भी कोई खड़ा था। उसने धीरे से आर्यन के कान में कहा, तेरी जगह अब मैं बाहर जाऊंगा।